हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है रेसिस। इसमें हम जो है कि स्टडी करेंगे मैट्रिक्स को। देख लीजिए, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसकी कोई भी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। जैसे कि एक हमारे पास में मैट्रिक्स आ जाता है, जैसे कि A1 A2 A3 अप टू में AN करते करते ऐसे ही, और ऐसे ही करते करते यहाँ पे हम ये निकाल लेंगे A2 A3 अप टू AN, ऐसे करते करते A3 ये मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया यहाँ पे 1। ये प्लेस दिखा देंगे हम इसकी, यह पहले ऑर्डर की पहली प्लेस है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि ये एक मैट्रिसेस हो गया हमारे पास में ABCD, इसका ऑर्डर क्या हो गया? M×N ऑर्डर हो गया इसका, M×N ऑर्डर, यानी कि M मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है इसकी? 2 है। तो M×N इक्वल्स टू 2×N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये होगी रोज़, ही होगी नंबर ऑफ रोज़। टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ होगी इसकी। अब देख लेते हैं, जैसे कि ये एक जनरल फॉर्म है इसकी। पहली रो का पहली रो के पहले कॉलम, पहली रो की दूसरी कॉलम, पहली रो की तीसरी कॉलम, पहली रो की nth कॉलम। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे दूसरी रो की पहली कॉलम, दूसरी रो की दूसरी कॉलम, दूसरी रो की तीसरी कॉलम, ऐसे करते करते एक मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स जो है कि हमें स्टडी करनी है, वे कुछ उनके प्रकार हैं। जैसे कि ये हो गए यहाँ पे, कि ये आ गए, ये दे दिए। इतने तरीके का हमें मैट्रिक्स जो है कि पढ़नी है। अब आ जाते हैं, जैसे कि पहले नंबर का जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? जिसमें सारी की सारी क्वांटिटीज़ जीरो होती है। सब जीरो जीरो होगा इसमें, सब जीरो जीरो होगा इसमें। दूसरा आ जाता है हमारे पास में क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? जिसमें जो है कि रो ही रो होगी बस। क्या होगी? रो यही होगी बस, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स जो होगा ABC, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स जो है वो होगा कॉलम ABC में, ठीक है। अब चौथा आ जाता है हमारे पास क्या? चौथा आ जाता है हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे कि अपर ट्रायंगल ये वाला पार्ट, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3×3 का। ये ABC 0 D E और F, और ये नीचे वाला पार्ट 0 होगा। यानी कि ये वाला जो होगा अपर ट्रायंगल जो होगा, इसमें तो होंगे एलिमेंट्स कुछ जीरो से अलावा, और ये जो इनसे बाकी की जो नीचे 3 एलिमेंट बचेंगे ना, ये हो जाएंगे जीरो। जैसे कि इसको हम 2×2 में भी लिख सकते हैं। 2×2 में ये कैसे बन जाएगा? 2×2 में ये ऐसा हो जाएगा कि ABC, जो मतलब कि कहने का मतलब है जो डायगनल है ना, डायगनल से नीचे के एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा? ऊपर जीरो हो जाएंगी, ADFBCE, और ये वाली टर्म जीरो, यानी कि डायगनल से नीचे आ जाएंगे। अब जो ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल डायगनल के नीचे ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल डायगनल के ऊपर ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल आ जाए, क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, M×N, M इक्वल्स टू N होगा, जिसके अंदर वो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि ABCD, तो यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स। अब आ जाता है हमारे पास क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कि जिसका डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे और सारे के सारे होंगे जीरो एलिमेंट्स। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो से कुछ और होंगे, जैसे कि A1 A2 A3, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे।
ठीक है। केवल डायगोनल एलिमेंट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये हो जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके एलिमेंट जीरो से अलावा कुछ और होंगे और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। अब आ जाता है एक और इसका टाइप, मैट्रिक्स का टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें आ जाते हैं क्या कि ये जो सारे के सारे इसके जो है ना, ये जो A1 A2 A3 ये सारे के सारे क्या होंगे, कुछ स्केलर होंगे। स्केलर मतलब कुछ नंबर होंगे, जैसे कि और सारे के सारे एक जैसे होंगे, जैसे कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, सारे के सारे लाइक टर्म्स होंगे ये, जैसे कि ए और सारे के सारे जीरो, स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा टाइप आ जाता है इसका, और नोवा टाइप आ जाता है इसका यूनिट, और जिसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कैसा होता है, इसमें जो स्केलर बोला ना इसने, हर एक यूनिट मैट्रिक्स, देखो जो इसने स्केलर बोला ना, यू ए यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। जब यहाँ पे 1 1 1 होगा तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मीन्स 1, जो जब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की जगह पे क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा तब। तो स्केलर मैट्रिक्स, हर एक स्केलर मैट्रिक्स हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर क्या है, ये सिमिलर टर्म्स। पर हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वही है जब यहाँ पे 1 1 1 आता है, और स्केलर मैट्रिक्स वो है यहाँ पे कोई भी स्केलर आ जाए। स्केलर क्या होते हैं, डिजिट्स स्केलर होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए इक्वल्स टू में ABCD, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू में ये दे दिया EFGH। तो अब जब हम इनका एडिशन करेंगे, A+B जब हम करेंगे इसमें, तो ये डायरेक्ट एडिशन हो जाता है इनका, ABCD प्लस EFGH। तो इनका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, A प्लस में E, C प्लस में G, B प्लस में F, D प्लस में H। यानी कि पहली टर्म पहले के साथ में, पहली रो की पहली कॉलम वाली टर्म, पहली रो की पहली कॉलम वाली टर्म, पहली दूसरी कॉलम की पहली वाली रो वाली टर्म, दूसरी कॉलम की पहली रो वाली टर्म, मतलब कि सेम टर्म्स, सेम स्पेस वाली टर्म, ठीक है। जो इसकी इसमें लोकेशन है उसमें भी वही लोकेशन वाली टर्म ऐड होंगी। ऐसे ही होता है सब्सट्रैक्शन के अंदर, जैसे कि हमें A-B करना होता, तो ये आ जाता हमारे पास में A-E, C-G, B-F, D-H। ऐसे हो जाता है सब्सट्रैक्शन हमारे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमारे पास एडिशन की एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये फॉलो करते हैं कुछ रूल्स, जैसे कि आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ये सब चीज़ें समझने की होती हैं, जैसे कि आता है हमारे पास कि ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा क्या, एडिशन। इसका मतलब क्या है, A+B इक्वल्स टू B+A होगा। अब उस चीज़ से रिलेट करके देखो, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कि अगर हम दोनों के दोनों को ऐड करते हैं तो क्या दे देगा ये हमें, डायरेक्ट वेब वाली टर्म ऐड हो जाएगी। अगर हम ये लिखें कि A+E इक्वल्स टू E+A होगा, क्या होगा, होगा। अगर हम कहें 1+2 बराबर 2+1 होगा। तो ये इसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्या, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि A+B को ऐड करके बाद में C को ऐड कर लो, या फिर A को बाद में कर लो, B+C को पहले कर लो। बात तो वही आएगी, क्योंकि एडिशन में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा दो मैट्रिक्स का, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल
टू, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये है एल एम एन ओ। ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में हमें क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी कि ये वाली टर्म, ये कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स एक दो इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एक दो, ये इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये एक बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि अब आ जाता है हमारे पास कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू करें, तो ये इंटू ये ए इंटू एल प्लस ये इंटू ये बी इंटू एन, एक टर्म। दूसरी टर्म लेने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये ए इंटू ये ए एम प्लस में बी इंटू ओ, फिर ऐसे ही मतलब कि लेटी हुई टर्म को खड़ी हुई टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करनी है हमें और ऐड करना है। ठीक है। इसका अब इसके साथ में करेंगे तो सी इंटू एल प्लस डी इंटू एम, डी इंटू एन, सी इंटू एम प्लस डी इंटू ओ, ये आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। हमने क्या कहा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये वाली टर्म आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये वाली टर्म आ जाएगी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई एल के साथ में बी प्लस बी की मल्टीप्लाई एन के साथ में, ऐसे ही अगली वाली टर्म ए की मल्टीप्लाई एम के साथ में बी की मल्टीप्लाई ओ के साथ में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और बेसिक रूल क्या है इनको कि हम ऐड किसी भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो ये है कि जो हम पहले लिख रहे हैं ना, देख लो इसमें भाई हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो है अनइक्वल होंगे, ये कुछ और रिजल्ट देगा, ये कुछ और रिजल्ट देगा। तो जो पहले वाली टर्म है ना, जो पहले वाली मैट्रिक्स है, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एम, ठीक है, M1 N2 ले लेते हैं, और दूसरे वाले का लेते हैं हम M2 M1 N1 M1 M2 N2। ठीक है, ये लेते हैं हम इसके ऑर्डर। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, M1 मस्ट बी इक्वल्स टू N2 होना ज़रूरी है। ठीक है। अब आ जाती है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये जो है हमें कैलकुलेशन में मदद करेगी। मल्टीप्लिकेशन आ जाती हैं जैसे कि हम किसी भी वेक्टर की, जैसे कि हमारे पास आ जाता है किसी भी स्केलर की ए प्लस बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, हमने इनको ऐड कर रखा है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर हर एक में करेंगे तो, और बाद में इसको ऐड करेंगे तो भी बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हम दो को प्लस करेंगे और फिर एक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर को प्लस करके, तो भी के ए प्लस में के एम ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ए के साथ में करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो के एम ए कर लो, या फिर एम के बाद में कर लेना, के ए कर लेना पहले तुम। ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास कुछ ये टर्म्स, जैसे कि ये हो गए हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है। इनको कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एक हम वैसे तो चैप्टर भी पढ़ेंगे इसके बाद में, पर फिर भी देख लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट के सिंबल होते हैं ये। ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कंफ्यूज मत होना। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, एडजॉइंट निकाला जाता है, ट्रांसपोज, इनवर्स। बहुत ही सिंपल हो जाएगा जब तुम मेरे साथ समझोगे। जैसे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। देखो, डिटर्मिनेंट जैसे कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक मैट्रिक्स थी ए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है। और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर माइनस होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि ए डी
माइनस बी सी, इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। एक वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई। अब आ जाएगा क्या, अगर दे दी जाती है, ये तो हो गया 2x2 में, अगर ये 3x3 में दे दे, फिर 3x3 में दे दे, मतलब कि स्क्वायर, अगर ऑर्डर स्क्वायर में ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए मान लिया हमने एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कैसे निकलेगा हमारे पास, ये इक्वल्स टू में ए इंटू, ये क्या है हमारे पास, इसको बोला जाता है माइनर। हम इसको भी एक एक को सिलेक्ट करेंगे, या तो हम इसको ऐसे चल सकते हैं, फिर इसको ऐसे चल सकते हैं। हम चलेंगे इसको लेके इधर को, ए इंटू को फैक्टर बनेगा, वही वाली चीज़ करनी है हमें यहाँ पे, ये माइनस ई आई माइनस एच एफ, ठीक है भाई। ये वाला हमें क्या करना होगा, ऐसे निकलेगा। ये क्या होगा, ये वाली जो टर्म आई हमारी, ये आई हमारी कोफैक्टर, ये वाली जो टर्म आई हमारी, इसको बोला जाता है माइनर, ठीक है। अब जो है हम देखना है, इसमें कुछ साइन का सिस्टम भी होता है, जैसे कि साइन का सिस्टम है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो ये वाली प्लेस है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब देखो, जो माइनर है ना उसके साथ में हमें साइन भी लेकर चलना पड़ता है, तो प्लस हमें लगाना नहीं पड़ा। अब दूसरे वाले टर्म हम यहाँ पे माइनर लेंगे बी, तो हमें यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा बी। तो अब ले लेंगे हम यहाँ पे डी आई, इसकी मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें वो जिसका माइनर ले रहे हैं ना उसको लीव करना पड़ता है हमें। जैसे कि इसका माइनर लिया हमने, तो हमें इसकी रो और इसका कॉलम लीव करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका माइनर लिया बी, तो डी आई माइनस में एफ जी हो जाएगा हमारे यहाँ पे कोफैक्टर, इसको बोला जाता है कोफैक्टर। और फिर प्लस में सी, अब हमने माइनर लिया ये, या तो हम जैसे हम ये चल रहे हैं माइनर, हम ही नहीं ले रहे, इनको भी ले सकते हैं माइनर, इनको भी ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पे अपना आसानी देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सी, अब यहाँ पर आ जाएगा डी एच माइनस जी ई, ठीक है। तो अब जो भी ये रिजल्ट दे देगा वो इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को, किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम जो दे रखी है उसको रो में बदल दो, रोज जो दे रखी है उसको कॉलम से बदल दो। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश लगा के, ठीक है। ए डैश लगा के, ए टी लगा के, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा, इसकी कॉलम बन जाएगी, इसकी रो ए डी जी, ये वाली कॉलम भी इसकी रो बी ई एच सी एफ आई, तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज। या तो कह लो कि कॉलम रो में बदल गई, या फिर कह लो कि रो कॉलम में बदल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है अब हमारे पास क्या, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट होता है हमारा क्या, एक एडजॉइंट होता है एक मैट्रिक्स, जैसे कि एक मैट्रिक्स तो हो गया हमारे पास में, ये मैट्रिक्स इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास में ए, तो अगर हम कोफैक्टर निकालना बताया था मैंने वहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे कोफैक्टर बताया था कि अगर ये माइनस लेंगे तो कोफैक्टर इसका माइनस ये आ जाएगा, अगर ये लेंगे तो इसका माइनस ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देंगे, उसको हम एडजॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ए हमारे पास ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हम जो है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, जो कि क्या कहेगा कि जो कोफैक्टर है, ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल ए को, A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23 A2 A31 A32 A33। तो ये जो है हर एक टर्म कैसे निकलेगी, ये जो है एक नया मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है, पहली टर्म निकालेंगे हम A11, ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी, इसका ये तो हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल, ये माइनस ये इंटू ये माइनस ये, जैसे कि ई आई माइनस एफ एच,
ये आ जाएगा हमारी पहली टर्म। ऐसे ही हम दूसरी टर्म निकाल लेंगे A12 इक्वल्स टू में ये बी है हमारी दूसरी टर्म, तो ये कैंसिल DI माइनस GF। तो ऐसे करते करते हम सारी की सारी टर्म निकाल लेंगे, उसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाएगा। अब देख लेते हैं एक और चीज़ आएगी इसके इनवर्स। इनवर्स क्या होती हैं? सीधी चीज़ है भाई इनवर्स। एडजॉइंट निकाल लिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए जो भी आएगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, करते ही हमारे पास इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है भाई, इनवर्स यानी कि उल्टा ऑफ ए, यही वाली चीज़ है। मैट्रिक्स का उल्टा क्या आएगा तो वो इससे निकलता है। वैसे नहीं कि हमारे टर्म को उल्टी कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं, इससे करते हैं हम इनवर्स ऑफ ए। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ए क्रॉस ए इनवर्स की मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो वो दे देगा हमें। इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 से, क्योंकि ये है ही 1। ए -1 क्या होता है? 1 अपॉन ए। तो हम अगर मैं ये बताना चाहूँ ए क्रॉस ए इनवर्स होगा तो वो दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बनना होगा वही उसी ऑर्डर का दे देगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट जो है वो आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आ जाती हैं जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमने निकालना एडजॉइंट ऑफ ए बी तो वो आ जाएगा इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के। तीसरा आ जाता है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 ए के। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू में ए की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 ए। एक और है भाई लास्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है कि एडजॉइंट की, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इसी का डिटर्मिनेंट कर दें हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या इनवर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। वो आ जाती हैं जैसे कि अब हम करते हैं ए इंटू बी का इन्वर्स, तो वो कैसा होगा? बी का इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर। अगर हम इसी को देख लेते हैं ए बी सी का इन्वर्स, तो वो किसके बराबर होगा? सी का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। उल्टा लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं तीसरा जो है कि ये इम्पोर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब आता है हमारे पास क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल, ऑर्थो से समझ में आता है 90 परपेंडिकुलर, मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वे मैट्रिक्स जो इसको फॉलो करें, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई हो जाए। ठीक है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जैसे कि ए जो है वो है हमारे पास में उसके ए बी सी ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं D-E-F-G-H-I। ये जो है एक मैट्रिक्स है। अगर इसका इन्वर्स, इसका ट्रांसपोज, इन्वर्स नहीं ट्रांसपोज को जो है कि A-D-G इसका ट्रांसपोज आ जाएगा ये, और ADG-BEHCFI
इसको जो है कि हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि क्या होता है, इनके लिए आ जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा। उसको बोला जाता है इन्वर्स मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे, तो इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो ए क्रॉस ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाए। ठीक है, जैसे कि ए हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें ए डी जी बी सी ई बी ई एच सी एफ आई, ये जो है इसका ट्रांसपोज है। अगर ये हर एक एलिमेंट हर एक प्लेस में मैच करते हैं तो ये इक्वल माने जाएंगे और ये हो जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो फॉलो करता है अगर हम ए का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो इक्वल्स टू आ जाता है माइनस ऑफ ए के, उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका जो है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो जीरो होगा हमेशा, वो ही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, एक हमने मान लिया ये है 0 0 0 एच जी एफ माइनस एच माइनस जी माइनस एफ, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर अब जो इसका ट्रांसपोज कर दें तो वो इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ ए के। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये जीरो होगा। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक है, तो ए प्लस माइनस बी हो या फिर ए बी प्लस बी ए हो, ये भी सिमेट्रिक ही होंगे, ये भी सिमेट्रिक ही होंगे। और अगर ए बी माइनस बी ए आ जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, हमें याद रखने होंगे कि कैलकुलेशन को इजी बना देंगे। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर ए बी देखें हम तो बस सिंपल ए बी जो है वो आ जाएगा सिमेट्रिक। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे कि अगर ए बी दोनों के दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या आने वाला है, ए प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, वहीं ए बी प्लस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, जैसे कि हर एक मैट्रिक्स दो स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स को जुड़ के बनता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है वो जुड़ के बन रहा है हाफ ऑफ ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको जुड़ के बन रहा है ये इसको और इसको, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको और इसको जुड़ के एक पूरा मैट्रिक्स बन रहा है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक वो सिमेट्रिक, ये वाला जो पार्ट है सिमेट्रिक है, ये वाला जो पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक है। चौथी प्रॉपर्टी आती है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपका वो आपका सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा स्क्यू सिमेट्रिक।
पांचवी प्रॉपर्टी आती है ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है, और खाली, और अब आता है उल्टा इसका ए ट्रांसपोज ए जो आएगा वो आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी भाई इनकी। अब आते हैं भाई कंसिस्टेंसी को चेक करना, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी वो कैसे होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है, नहीं आता है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नहीं आता है तो क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर, और अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है उसको। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा हमेशा। और अगर वो आ जाता है एक सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, मगर उसके साथ में एक और कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे उसके उस इक्वेशन के। अब तीसरे आते हैं, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं मगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो दे देगा क्या, वो बताएगा कि ये जो इसके पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इसके पास जो थे वो था नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, ये था नॉन कंसिस्टेंट, इसके पास थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जिसके पास सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो है कंसिस्टेंट। और जिसके पास जिसके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो वो है नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, थैंक यू।